का कारण जब भी लिखा हुआ है हमें अपना ही दुख देता है। कोई दूसरा भले कुछ भी कर ले उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। मैं और मोर तोर तय माया, मैं और तोर तोर तय माया, मैं और मोर तोर तय माया, मैं और मोर तोर तय माया, जेहि बस कीने जीव निकाया, जेहि बस कीने जीव निकाया। मैं और मोर तोर तय माया। ये माया, ये मोह, ये हमारे दुख का कारण बनता है। आत्मदेव जी आज इसी प्रकार से दुखी हैं। कौन मेरे दुख का हरण करेगा? मैं कहां जाऊं जहां मुझे शांति मिलेगी? उसी समय गौकर्ण जी ने अपने पिता की हालत को देखा। गौकर्ण ने अपने पिताजी को पूछा, पिताजी आप क्यों दुखी हैं? आत्मदेव ने कहा, मैं संतान के कारण दुखी हूं, इस धुंधुकारी के कारण मैं दुखी हूं। इसने मेरे पूरे धन का नाश कर दिया है और मेरे जीवन को भी नष्ट करने पर तुला हुआ है, इससे मैं दुखी हूं। गौकर्ण जी आज अपने पिता को ज्ञान देते हैं, जिस ज्ञान का नाम है गौकर्ण गीता। गौकर्ण जी कहते हैं, पिताजी आपके दुख का कारण आपका पुत्र नहीं है, लेकिन आत्मदेव जी तो यही कह रहे हैं कि मेरे दुख का कारण मेरी ये संतान है। हम लोग भी कहते हैं बहुत दुखी हूं। क्यों दुखी हूं? अरे संतान सुनती नहीं है हमारी और उल्टे मार्ग पर जा रही है, ऐसे काम करता है वैसे काम करता है। ये दुख सभी को होता है। आत्मदेव जी कह रहे हैं, हे पुत्र गौकर्ण, अंधकूपे स्नेह पासे बद्धः पंगुरहं सठः कर्मणा पतितो नूनं मामुद्धर दयानिधे। हे गौकर्ण, अंधकूपे, मैं अंधे कुएं में गिर गया हूं। स्नेह पासे, ये परिवार का जो स्नेह है, परिवार का जो प्रेम है, इस प्रेम के बंधन में मैं फंस चुका हूं। अंधकूपे स्नेह पासे बद्धा पंगुरहं सठा, मैं पंगु हो गया हूं, अपंग हो गया हूं। अब मुझसे कुछ होने वाला नहीं है, मैं क्या करूंगा? अहम सठा, मैं मूर्ख हूं, मैं कुछ नहीं जानता हूं। हे गौकर्ण, मेरी रक्षा करो। कर्मणा पतितो नूनम, क्यों? क्योंकि मैं अपने कर्म से पतित हो गया। कर्मणा पतितो नूनम, जीव को जो जीवन मिला है कर्म करने के लिए। हे गौकर्ण, आज तो मुझे लगता है कि संसार के लिए जीवन नहीं मिला है। कि जीव का कर्म है उस परमात्मा को प्राप्त करना, इस आत्मा को परमात्मा में मिलाने का ही नाम जिंदगी है। लेकिन कर्मणा पतितो, मैं अपने कर्म से पतित हो गया। मैंने संसार का भजन किया है, अपने नारायण का भजन नहीं किया है। अगर मैंने नारायण का भजन किया होता, अपने आराध्य का भजन किया होता, तो मुझे आज रोना न पड़ता। कर्मणा पतितो नूनम मामुद्धर दयानिधे। हे गौकर्ण, तुम मुझे इस भव सागर से पार लगाओ। मैं क्या करूं, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। तब गौकर्ण कहते हैं, पिताजी आप व्यर्थ में ही दुखी हो रहे हैं। आपकी संतान आपके दुख का कारण नहीं है, आपका जो संतान के कारण है। पिताजी आप मोह और ममता को
दूर कर दीजिए। और 2 श्लोक में गोकर्ण जी ने अपने पिता को ज्ञान प्रदान किया। पहला श्लोक है देहे स्थिमां स्वरुधिरे भिमतिं त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्य निशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठम्। हे पिताजी, आपके दुख का कारण आपका मोह है। देह अस्थि मांस रुधिर से बना हुआ यह शरीर, इस शरीर का यदि कोई चिंतन करे कि यह शरीर कैसा बना हुआ है, हड्डियों के खंभे लगे हुए हैं, नाड़ियों से चारों तरफ से बंधा हुआ है, उनके भीतर रक्त है, मज्जा है, वसा है, भीतर गंदगी गंदगी भरी हुई है। कभी कहीं पर से कोई शरीर कट जाता है तो शरीर के भीतर का जब पेंच पुर्जे दिखते हैं तो आदमी को उल्टी आने को मन करता है, इतनी गंदगी शरीर के भीतर भरी हुई है। पिताजी, आपको अपने शरीर से अहंकार हो गया है कि आप शरीर हैं। देहे स्थि मांस रुधिरे भिमतिं त्यजत्वम्। हे पिताजी, आप सर्वप्रथम अपने आप को शरीर मानना छोड़ दीजिए। आप शरीर नहीं है। और वास्तविक सत्य यही है कि हम शरीर नहीं है। शरीर तो उस दिव्य आत्मा का घर है। उसके लिए ये शरीर एक नगर है। पुनंजनोपाख्यान के माध्यम से भागवत में दर्शन कराया गया है। पुरीम जनयति इति पुरंजना, जो अनेक पुरियों में जन्म लेता है। कभी मनुष्यपुरी में, कभी गाय भैंस की पुरी में, कभी कीड़े मकोड़े की पुरी में, नगरी में, यानी शरीर में। ऐसे अनेक शरीरों में ये जीव अनेक घर बनाता है। लेकिन हम घर नहीं हैं, हम शरीर नहीं हैं। हे पिताजी, आप अपने आप को शरीर मानना छोड़ दीजिए। देहे स्थि मांस रुधिरे भिमतिं त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। देह अस्थि मांस का यह बना हुआ शरीर, इसे आप मैं मानते हैं कि ये मैं हूं। और इस शरीर से लगे हुए आपके जो नाते हैं, जाया सुता, जाया मतलब पत्नी, सुता मतलब पुत्र, ये सब मेरे हैं। ये माता मेरे हैं, मेरे पिता हैं, मेरे पुत्र हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे सगे संबंधी, ये मेरे भाई रिश्ते नाते हैं। अभिमतिं त्यजत्वम्, आप अपने मति से, अपनी बुद्धि से इन सबको त्याग दीजिए। अपने कोई नहीं है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा। पंचरचित यह अधम शरीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश से बना हुआ यह पंच तत्वों से निर्मित शरीर, इस शरीर से लगे हुए रिश्ते नाते, हे पिताजी, आप इन सब का त्याग कर दीजिए। आत्मदेव ने कहा, पुत्र फिर क्या करूं? बोले, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठ
ये संसार क्षण भंगुर, इसको देखिए, क्योंकि संसार है ही क्षण भंगुर है। क्षण भर में कौन इस संसार में पैदा हो जाए कोई नहीं जानता है, और क्षण भर में कौन संसार को छोड़कर निकल जाए ये भी कोई नहीं जानता है। दुर्लभो मानुषम देहो देहि नाम क्षण भंगुर, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है, दुर्लभम मानुषम देहो, लेकिन ये शरीर है कैसा? बोले देहि नाम क्षण भंगुर, क्षण भंगुर है, इसका कोई पता नहीं है कब समाप्त हो जाए। 6 डिपार्टमेंट विधाता ने अपने हाथ में रखे हैं। सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहीं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यस अपयस विधि हाथ। हानि लाभ जीवन मरण यश और अपयश, ये 6 चीजें भगवान विधाता ने अपने हाथ में रखी हुई है। इन 6 चीजों पर मनुष्य का कोई जोर नहीं चलता है। कब हानि लग जाए, हर कोई लाभ के लिए व्यापार करता है, लाभ के लिए कार्य करता है, लेकिन बड़ा बड़ा घाटा भी व्यापारियों को कभी कभी उठाना पड़ता है। हानि हो जाती है तो हानि के लिए उसने व्यापार नहीं किया, लेकिन हो गई, क्योंकि उसके हाथ में हानि लाभ का डिपार्टमेंट नहीं है। हानि लाभ जीवन मरण, कब मरण हो कब जीवन हो इसे कोई नहीं जानता है। यश अपयश, हर कोई कार्य करता है, समाज में बहुत अच्छे अच्छे कार्य भी करता है, लेकिन कभी कभी अच्छे कार्य करने वाले को भी अपयश उठाना पड़ता है, क्योंकि यश और अपयश उसके हाथ में नहीं है। तो गोकर्ण जी वही कह रहे हैं पिताजी, पश्यानिसम जगदिदम क्षण भंग निष्ठ। इस संसार को आप क्षण भंगुर देखिए। और वैराग्य राग रसिको भाव भक्ति निष्ठा। हे पिताजी, वैराग्य मार्ग का आप अनुसरण कीजिए, वैराग्य मार्ग में ही लाभ मिलता है। आत्मदेव कहते हैं, गोकर्ण तुम बात तो ठीक बोल रहे हो, लेकिन अभी भी मेरे मति में ठीक ढंग से बैठ नहीं पा रहा है, कुछ और कहो। मैं तुम्हारी बात से बड़ा प्रभावित हो रहा हूं, तुम्हारी बात मेरे हृदय में बैठ रही है। तुमने कहा संसार दुख का कारण है, ये मैंने आज जान लिया है, क्योंकि मुझे आज दुख मिल रहा है। और इस बात को वो लोग जानते होंगे जिनको संसार से दुख मिला है, अपनों से ही दुख मिला है। बुढ़ापे की अवस्था में भी आज जिसको दुख की प्राप्ति हो रही है वह सब जानता है। ज्ञान किसके भीतर बैठता है? जिसको संसार ने ठोकर लगाई हो, वो भक्ति ज्ञान वैराग्य की बात को श्रवण कर सकता है। गोकर्ण जी दूसरे श्लोक में अपने पिता को ज्ञान दे रहे हैं। हे पिताजी, धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। हे पिताजी, धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। हे पिताजी, परम धर्म का आप आश्रय ग्रहण कीजिए और लोक धर्मान का आप त्याग कर दीजिए। त्यज लोक धर्मान। अब देखिए, लोक धर्म का त्याग करने के लिए गोकर्ण जी कह रहे हैं, लोक धर्म क्या होता है? हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, रिश्ते नातों को समझना चाहिए।
ये हमारा धर्म है। लेकिन गोकर्ण जी बात कर रहे हैं त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मों का त्याग कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को यही कहते हैं। मामेकम शरणम व्रज सर्वधर्मान परित्यज्य, हे अर्जुन सभी धर्मों का आप त्याग कर दीजिए और मेरी शरण में आ जाइए। तो वही गोकर्ण जी कह रहे हैं धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। परम धर्म का आप आश्रय ग्रहण कर लीजिए। और परम धर्म क्या है? लौकिक धर्म तो जो है व्यवहारिक धर्म ये नाश हो जाते हैं, नाशवान धर्म है। लेकिन जो परम धर्म है उसका कभी नाश नहीं होता है, क्योंकि परम धर्म स्वयं सनातन ही परम धर्म है। राम विग्रहवान धर्मा, राम भगवान स्वयं धर्म के अवतार है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं धर्म स्वरूप है। इसलिए तुम परम धर्म का आश्रय ग्रहण करो। ये लौकिक जो धर्म है ये सब नाशवान धर्म है। न जाने कितने बार हम किसी के बाप रह चुके, न जाने कितनी बार हम किसी के बेटा रह चुके हैं। ये लोक धर्मान त्यज्य। लेकिन पिताजी इन धर्मों का ये जो रिश्ते नाते हैं, ये रिश्ते नातों के बंधन बड़े कच्चे होते हैं। लेकिन इन कच्चे बंधनों को, कच्चे धागों को तोड़ना बड़ा कठिन है। कैसे निकले इनसे? तो सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। पूज्य गुरुदेव भगवान का आगमन हुआ है, आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, मेरी वाणी पवित्र हुई है। पूज्य गुरुदेव भगवान के दिव्य दर्शन से और गुरुदेव भगवान की वाणी से तो वैसे भी ही ये जनमानस पवित्र और पावन हो ही रहा है। पूज्य गुरुदेव भगवान व्यास गादी पर विराजमान हो गए हैं। मैं बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत स्वागत गुरुदेव भगवान जी का करता हूं। मैं आप सभी को श्रवण करवा रहा था, गोकर्ण जी अपने पिता को ज्ञान दे रहे हैं। आत्मदेव जी कह रहे हैं पुत्र तुम कह रहे हो कि त्यज लोक धर्मान, इस लौकिक धर्म का त्याग करो। न कोई अपना है न कोई पराया है। कैसे त्याग करो? ये छूटता नहीं है। बहुत कोशिश की जाती है लेकिन फिर भी छूटता नहीं है। क्या करें? बोले सेवस्य साधु पुरुषान, जो साधु संत हैं, महात्मा है, उनकी सेवा करो। उनकी सेवा से क्या होगा? बोले जहि काम तृष्णाम, उनकी सेवा करने से ही ये कामनाएं, ये इच्छाएं, ये तृष्णाएं जीव की समाप्त होने लगती है। और जब जीव के ये तृष्णाएं, ये इच्छाएं समाप्त होने लगती है, तब गोकर्ण जी कह रहे हैं हे पिताजी, उसके बाद आप लोगों के भीतर जो गुण होते हैं और दोष होते हैं, हर व्यक्ति में दोष है, हर व्यक्ति के भीतर गुण है। और हम सभी के भीतर गुण भी देखते हैं, दोष भी देखते हैं। गोकर्ण जी कह रहे हैं पिताजी, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम। जय जय श्री राधे। किसी के गुण दोषों को हटाते हुए गुण दोषों का चिंतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि किसी के गुण का चिंतन करेंगे तो उसमें राग हो जाएगा और दोष का चिंतन करेंगे तो उससे द्वेष हो जाएगा। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम। हे पिताजी, अंत में क्या सार निकला? आप भगवान की कथा का रसपान करो। इसी कथा से आप मोह से निवृत्त हो जाएंगे और सदा सदा के लिए आपको शांति की प्राप्ति हो जाएगी। बोलो भागवत महापुराण की जय। समय की सीमा ही इतनी है। अपनी वाणी को विराम और सभी को जय श्री राम। जय श्री राम।